भूख और उम्मीद। सुबह का वक्त था और छोटू 1 रुपए का सिक्का लिए मिठाई की दुकान पर खड़ा हुआ था। कांच के शोकेस में तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी और ताजे गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू उसकी भूख को और भी बढ़ा रहे थे। हलवाई रमेश उसे घूरते हुए बोला, अरे लड़के, यहाँ 1 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा, कम से कम 10 रुपए लेकर आ। छोटू उदास हो गया, फिर धीमी आवाज में बोला, भैया कोई काम बता दो, सफाई कर दूं, बर्तन धो दूं, बहुत भूख लगी है। रमेश हंसकर बोला, तू क्या काम करेगा, चल भाग यहाँ से। छोटू मायूस होकर दुकान के पास लगे बिजली के खंभे के पास जाकर खड़ा हो गया। वह अब भी ललचाई हुई नजरों से मिठाइयों की ओर देख रहा था। तभी रमेश का नौकर समोसे से भरी ट्रे लेकर अंदर आ रहा था और अचानक 2 समोसे नीचे गिर गए। रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, अरे बेवकूफ, देखकर नहीं चल सकता क्या? क्योंकि दुकान पर कई ग्राहक खड़े हुए थे, रमेश समोसे वापस ट्रे पर नहीं रख सकता था। उसने नौकर से कहा, वो लड़का बाहर खड़ा है, उसे दे दो। नौकर ने जल्दी से समोसे उठाए और छोटू के हाथ रख दिए। छोटू ने खुशी खुशी वहीं बैठकर समोसे खा लिए और पास के नल से पानी पीकर अपनी भूख मिटाई। खाने के बाद छोटू पास के चौराहे पर चला गया, जहाँ वह और उसके कुछ जैसे और बच्चे रेड लाइट पर गाड़ियों के शीशे साफ करके पैसे कमा रहे थे। उस दिन छोटू ने खूब मेहनत की और शाम तक 70 रुपए कमा लिए। घर जाने से पहले वह पैसे गिनते हुए बुदबुदाया, आज तो अच्छे पैसे बने हैं। छोटू का घर कोई पक्की इमारत का नहीं था, बल्कि पुल के नीचे उसकी माँ ने एक छोटा सा तंबू लगा के रखा था। जैसे ही वह पहुंचा, माँ सरिता खांसी कहा रही थी। छोटू ने उत्साहित होकर कहा, माँ, आज मैंने 70 रुपए कमाए हैं, जल्दी से पर्चा दो, मैं तेरी दवा लेने जा रहा हूँ। सरिता ने प्यार से कहा, बेटा दवा बाद में ले आना, पहले कुछ राशन ले आता तो मैं कुछ खाना बना देती। छोटू पर्चा ढूंढते हुए बोला, पहले दवाई जरूरी है माँ, बापू को पता चल गया तो वो पैसे छीन लेगा। छोटू दवा लेकर लौट ही रहा था, तभी उसका शराबी बाप मोहन घर पर घुस गया। उसने पूछा, कहाँ से लाया है ये दवा? छोटू तुरंत बोला, बापू ये तो सरकारी अस्पताल से फ्री में मिली है, ये लो 20 रुपए, आज बस इतने ही बने। मोहन ने गुस्से में पैसे छीन लिए और गुर्राया, झूठ मत बोल, कल से 50 रुपए चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। सरिता ने कमजोर आवाज में कहा, खुद तो कुछ करता नहीं है और बच्चे की मेहनत की कमाई भी लूटता रहता है। मोहन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सरिता ने छोटू से पूछा, तूने कुछ खाया? छोटू मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ, सुबह 2 समोसे खाए हैं मैंने, अभी तो भूख नहीं लगी है। सरिता की आंखों में आंसू आ गया। उसने पल्लू से 10 रुपए निकालकर कहा, जा कुछ खा ले। छोटू पैसे लेकर बाहर निकला, लेकिन खाना खाने की बजाय वह एक बिस्कुट का पैकेट खरीद लाया। आधा खुद खाया और आधा माँ को दे दिया। थका हुआ छोटू माँ के पास लेट गया और जल्दी ही नींद में खो गया। सुबह जोर के शोर में छोटू की नींद खुली। बाहर निकलकर देखा तो सरिता रो रही थी और आसपास मोहल्ले की औरतें भी इकट्ठा थीं। छोटू ने घबराकर पूछा, माँ क्या हुआ? पास खड़ी करुणा आंटी ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा तेरे पापा का कल रात एक्सीडेंट हो गया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोटू चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह दुखी हो या खुशी हो। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मोहन का अंतिम संस्कार किया। शाम को सरिता आंसू पोंछ रही थी, तभी छोटू उसके पास आकर बोला, माँ अब कोई हमारा पैसा नहीं छीनेगा, अब तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, अब हमारी मेहनत हमारी होगी। सरिता ने छोटे को गले लगा लिया और सोचा, मेरा बच्चा वक्त से पहले ही बड़ा हो गया है। छोटू ने मन ही मन तय किया, कल से वह जितने पैसे बचा सकता है गुल्लक में डालेगा। अब उसका हर पैसा उसकी माँ की खुशियों के लिए ही होगा।